ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर एक थप्पड़ है, एक तमाचा है। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त तरीके से बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। केवल संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर भी काम रोकने का प्रस्ताव देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमें इस मामले में बहस करवानी है। और ये नोटिस दोस्तों सीधे सीधे लोकसभा में दिया गया है। आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस पार्टी अब संसद में बहस की मांग कर रही है और इसको लेकर संसद के गेट तक कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया है। मैं आपको फिलहाल इस नोटिस के जरिए बताती हूँ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं मणिकम टैगोर ने देखिए ये नोटिस दिया है और ये नोटिस एडजर्नमेंट मोशन का है। आज ये नोटिस दिया गया है। मणिकम टैगोर ये चाहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन के तहत इस मामले में बहस हो। किस मामले में दोस्तों? ईडी ने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट तक दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान लेने तक से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर इसको इस तरह से दिखा रही है कि ये हर लिहाज से न केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जीत है, सत्य की जीत है, बल्कि ये उस वेंडेटा को भी दिखाता है जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से पिछले 11 सालों से चला आ रहा है। इसीलिए इस नोटिस में जो मणिकम टैगोर ने दिया है, इसमें केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कैसे ईडी की कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास लीगल जुडिक्शन नहीं था। दूसरा, इससे पता चलता है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी बची है। क्यों? क्योंकि ईडी एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब ईडी के केस को कोर्ट ने सुनने तक से इनकार कर दिया, संज्ञान लेने तक से इनकार कर दिया। ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस की क्या महत्व रह गया है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है और इसके लिए कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एक अननेसेसरी बिना मतलब के राहुल गांधी और सोनिया गांधी का हैरेसमेंट हुआ है। आप जानते हैं दोस्तों, दोनों से 50-50 घंटे ईडी ने इसमें पूछताछ की है और आज तक नहीं पता चला है कि इस पूछताछ से क्या निकल कर आया है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर नोटिस दिया है कि ये आपने ना केवल डेमोक्रेसी बल्कि विपक्ष का साफ तौर पर आप एक तरह से खुलेआम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि इसमें जवाब दिया जाए, सरकार द्वारा जवाब दिया जाए कि किसके इशारे पर ईडी द्वारा ये काम किया गया। ईडी को किसने कहा है करने के लिए, तब जबकि ईडी जानती थी कि सुब्रमण्यम स्वामी एक पर्सनल उनकी शिकायत पर ये केस नहीं चल सकता, फिर भी किसके इशारे पर ये किया गया। दूसरा, ये जो मिसयूज ऑफ पावर किया गया है ये कैसे कर दिया गया और गवर्नमेंट इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जो पॉलिटाइजेशन है, जो जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया गया है, इस पर क्या कर रही है, जवाब दे। और इसको लेकर संसद के अंदर एक नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और अगर इस तरह के किसी भी मामले में चर्चा होती दोस्तों, विपक्ष के सारे नेता एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं बची जिसके खिलाफ कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, या फिर आप महाराष्ट्र में चले जाइए। महाराष्ट्र में तो जिनके लिए मोदी जी जेल में डालने की बात करते थे और देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग करते थे, उनके साथ सरकार में चले गए। विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बचा जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच नहीं चल रही है। और जो डर गए वो या तो एनडीए में शामिल हो गए या फिर बीजेपी में चले गए। जो नहीं डरे उनके खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की गई। ये विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है। इसीलिए न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद गेट पर भी आज कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि ये सत्य की जीत है। बाकायदा आज सुबह सुबह इस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो एक तरह से ईडी को जवाब दिया है कोर्ट ने, ये केवल ईडी पर नहीं, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक थप्पड़ है जो ये साफ बताता है कि कैसे उनके इशारे पर ये सब कुछ किया गया और अब मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए, वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले में लगातार
जो कोर्ट में अपियर हो रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, वो अभिषेक मनु सिंह भी थे। तो अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे ये पूरा का पूरा केस ही शुरुआत से झूठ में था, एक झूठी बुनियाद पर टिका था, इसीलिए भरभराकर गिर गया। और इसके लिए केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर जो एक नफरत का भाव है, एक दुश्मनी वाला भाव है, केवल और केवल वही जिम्मेदार है। ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट किया। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खरगे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में कि अरे इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं। हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए निर्णय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई। प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, ज्वाइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता गया। क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर नहीं ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है,
किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है,